नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम जानकारी राजस्थान यूट्यूब चैनल और मैं आपके साथ एंदेसाई। और इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। आज 6 जून है और आज राजस्थान के कई इलाकों पर मौसम में भारी बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि पिछले 24 घंटों के दौरान 5 जून की देर रात को भी अच्छी खासी वर्षा की गतिविधियाँ राजस्थान की उत्तर पूर्वी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों पर तेज धूल भरी आंधी की गतिविधियों के बीच में मौसम खराब रहा और ज़्यादातर इलाकों पर बारिश की गतिविधियाँ और मेघजना की गतिविधियों के बीच में आंधी तूफान की गतिविधियां लगातार यहां पर दर्ज की गई और काफ़ी स्थानों पर मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला। और अगले 24 घंटों के दौरान यानी कि 6 जून को और 7 जून को भी काफ़ी अच्छी खासी वर्षा की गतिविधियां राजस्थान के क्षेत्रों पर बढ़ने की संभावना है। काफ़ी स्थानों पर मौसम विभाग ने पहले से ही येलो अलर्ट और रेड अलर्ट जारी कर दिया है। कई स्थानों पर मूसलाधार भारी बारिश की गतिविधियां आगामी दिनों में दर्ज की जाने की संभावना है। कुल मिलाकर आगामी दिनों में राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों पर मौसम खराब रहेगा और भीषण गर्मी से राहत देने वाली बारिश की गतिविधियां यहाँ पर दर्ज की जाएगी। हालांकि पिछले 24 घंटों के दौरान जैसलमेर से लेकर श्रीगंगानगर से लेकर हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर से लेकर नागौर, ईडमणा, कुचामन से लेकर जोधपुर, फड़ौदी, बीकानेर से लेकर जो बाड़मेर के इलाके हैं, बालोतरा से लेकर पाली संभाग के अधिकतर क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों पर भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिला। ज़्यादातर इलाकों पर तापमान 40 से लेकर 45 डिग्री के बीच में यहाँ पर दर्ज किया गया। और दोस्तों, अभी की सबसे बड़ी अपडेट आपको देने वाले हैं कि अब तक इस भीषण गर्मी के चलते 70 से भी ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, यानी कि 70 लोगों की मौत हो चुकी है इस गर्मी के चलते। और लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और अभी भी राजस्थान के क्षेत्रों पर भीषण गर्मी रुकने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन अब बारिश की गतिविधियां दर्ज की जाएगी और काफ़ी स्थानों पर भीषण गर्मी से कुछ राहत देने वाली बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। कौन से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं और इन मौसम सिस्टमों का असर अगले 24 घंटों के दौरान कैसा देखने को मिलेगा, उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में। वीडियो को आप अंत तक पूरा जरूर देखें। साथ ही चैनल पर पहली बार पधारे हैं दोस्तों तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आप राजस्थान की किस जिले से देख रहे हैं वो भी हमें कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, पिछले 24 घंटों के दौरान यानी कि 5 जून की देर रात को यहाँ पर उत्तर भारत के राज्यों पर एक सक्रिय WD पहुंचा है, जिसका असर आगामी 24 से 72 घंटों के दौरान राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक के इलाके हैं। उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर इलाके, पंजाब, हरियाणा से लेकर लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई क्षेत्रों पर देखने को मिलेगा। बादलों की आवाजाही भी बढ़ेगी और लगातार बारिश की गतिविधियां भी यहाँ पर इस WD की वजह से देखने को मिलेगी। एक सर्कुलेशन सिस्टम अरब सागर में बन रहा है तो वहीं दूसरा सर्कुलेशन सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बन रहा है, जो कि आगामी दिनों में काफ़ी ज़्यादा प्रभावी होंगे। जो बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बन रहा है वो पूर्वोत्तर राज्यों की ओर आगे बढ़ेगा और ये सीरियस साइक्लोन की कैटेगरी में भी पहुंच सकता है और आगामी दिनों में कुल मिलाकर ये चक्रवाती तूफान के रूप में तब्दील होगा और इसका असर जो रहेगा वो पूर्वोत्तर राज्यों की ओर रहेगा। असम से लेकर मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड से लेकर मेघालय के कई क्षेत्र हैं, साथ ही मणिपुर के कई इलाके हैं, साथ ही सिक्किम तक, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा से लेकर इन क्षेत्रों पर अच्छी खासी वर्षा की गतिविधियां इस सिस्टम की वजह से हो भी रही हैं और लगातार आगामी दिनों में देखने को मिलेगी, क्योंकि लगातार आर्द्र वाली हवाएं, नम वाली हवाएं बंगाल की खाड़ी से पूर्वोत्तर राज्यों की ओर पहुंच रही है, जिसके चलते यहाँ पर नमी के चलते बादलों की आवाजाही बढ़ रही है और बारिश की गतिविधियां भी लगातार जो उड़ीसा से लेकर छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश से लेकर तेलंगाना के कई क्षेत्र हैं, कर्नाटक के कई इलाके हैं, तमिलनाडु के ज़्यादातर इलाकों पर मूसलाधार भारी वर्षा की गतिविधियां भी दर्ज की जा रही हैं। साथ ही अरब सागर में बन रहा सर्कुलेशन सिस्टम अभी आगामी 72 घंटों के दौरान डीप डिप्रेशन बनेगा और फिर ये लगभग सीरियस साइक्लोनिक कैटेगरी में पहुंच जाएगा और आगामी दिनों में ये भी चक्रवाती तूफान के रूप में तब्दील होगा और पाकिस्तान के कई क्षेत्रों पर इस सिस्टम का असर देखने को मिलेगा। और इस सिस्टम का असर राजस्थान के भी, गुजरात के भी और महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के कई इलाके हैं, कोंकण, गोवा से लेकर इन क्षेत्रों पर भी इस सिस्टम का असर देखने को मिलेगा और काफ़ी स्थानों पर अच्छी खासी वर्षा की गतिविधियां दर्ज की जाएगी। राजस्थान के उत्तर पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी, कुछ मध्य जो राजस्थान के इलाके हैं, क्षेत्रों पर आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी। 14-15 जून के आसपास यहां पर मूसलाधार भारी वर्षा की गतिविधियां इस सिस्टम की वजह से होने वाली हैं। हालांकि ये अनुमान है, लेकिन इसके ट्रैक में, इसकी दिशा में कुछ भी परिवर्तन हो सकता है। हालांकि आपको हर रोज की मौसमी सिस्टमों का आकलन करके और मौसमी प्रणालियों का आकलन करके आपको जानकारी दी जाएगी। आप लगातार चैनल के साथ जुड़े रहे। फिलहाल बात करते हैं अगले 24 से 72 घंटों के दौरान किस प्रकार की बारिश की गतिविधियां राजस्थान के क्षेत्रों पर इन मौसमी सिस्टमों की वजह से देखने को मिलेगी। दोस्तों, लगातार
आर्द्र वाली हवाएं अरब सागर से पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों पर बढ़ रही है, तो वहीं उत्तर भारत के राज्यों पर भी एक WD है। इन सभी मौसमी सिस्टमों की वजह से राजस्थान के क्षेत्रों पर और पाकिस्तान के बॉर्डर वाले इलाके हैं, खासतौर पर अनूपगढ़ से लेकर बीकानेर के जो बॉर्डर वाले इलाके हैं, इन क्षेत्रों पर एक सर्कुलेशन सिस्टम बनेगा, जिसके चलते यहाँ पर बादलों की आवाजाही भी बढ़ेगी और तेज आंधी की गतिविधियाँ लगातार जारी रहेगी। जो बीकानेर से लेकर अनूपगढ़, फलोदी से लेकर जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा से लेकर पाली, उदयपुर संभाग के कई क्षेत्र हैं, कोटा संभाग से लेकर अजमेर संभाग और नागौर, डीडवाना, कुचामन के कई इलाके हैं, हनुमानगढ़ से लेकर चूरू और जो राजधानी जयपुर से लेकर भरतपुर संभाग के क्षेत्र हैं। कुल मिलाकर राजस्थान के अधिकतर क्षेत्रों पर 25 से लेकर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज तूफानी हवाएं चलने की संभावना है। खासतौर पर राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों पर कुछ हवाओं के झोंके में तेजी देखने को मिलेगी। यहाँ पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज धूल भरी आंधी की गतिविधियां लगातार यहाँ पर दर्ज की जाने की संभावना है। तो वहीं आज दोपहर बाद अनूपगढ़ से लेकर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, डीडवाना, कुचामन के ज़्यादातर इलाके हैं, जोधपुर से लेकर कुछ पाली संभाग के ज़्यादातर इलाके हैं, साथ ही बाड़मेर, बालोतरा से लेकर जालोर, सिरोही के कई क्षेत्र हैं, साथ ही फड़ौदी और जो जोधपुर संभाग के इलाके हैं और जैसलमेर के भी कई इलाके हैं, क्षेत्रों पर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। यहाँ पर ज़्यादातर इलाकों पर मेघगर्जना की गतिविधियों के साथ और बिखरे हुए बादलों की आवाजाही के बीच में मौसम बना रहेगा। हालांकि शाम होते होते कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। आज सुबह सुबह ही बारिश की गतिविधियां यहां पर दर्ज की जा रही है और पिछले 24 घंटों के दौरान भी अच्छी खासी वर्षा की गतिविधियां यहां पर देखने को मिली। खासतौर पर आंधी तूफान की गतिविधियां और मेघगर्जना की गतिविधियां यहां पर काफी स्थानों पर रिकॉर्ड किया गया और आगामी दिनों में भी यहां पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी। और वहीं अगर हम बात करें राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों की, यानी कि जो राजधानी जयपुर से लेकर नीमका थाना, कठपुतली, बहरोड से लेकर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर से लेकर दौसा, टोंक के ज़्यादातर इलाके हैं, अजमेर के एकड़ी, ब्यावर के कई क्षेत्र हैं, भीलवाड़ा से लेकर शाहपुरा तक के इलाके हैं, खेरदल, तिजारा के कई क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों पर भी मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। कुछ स्थानों पर बादलों की आवाजाही दोपहर बाद बढ़ सकती है और हालांकि हमारा अनुमान है कि यहाँ पर कुछ बारिश की गतिविधियों में कमी दर्ज की जाएगी, लेकिन कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की वर्षा की गतिविधियों के बीच में एक-दुक्का स्थानों पर हल्की मध्यम तेज खंड वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। बाकी ज़्यादातर इलाकों पर मौसम बादलों की आवाजाही के बीच में और उमस भरा माहौल यहाँ पर लगातार बना रहेगा। तेज धूल भरी आंधी की गतिविधियां भी लगातार जारी रहेगी, लेकिन राजस्थान के ज़्यादातर इलाकों पर दोपहर से पहले गर्मी परेशान करेगी। तापमान 40 से लेकर 45 के बीच में दर्ज किया जाएगा और उमस भरा माहौल राजस्थान के समूचे इलाकों पर देखने को मिलेगा। लेकिन शाम होते होते कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ से लेकर कुछ भीलवाड़ा, शाहपुरा से लेकर राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा से लेकर सोलंबर के ज़्यादातर इलाके हैं, इन क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां शाम होते होते या फिर देर रात तक देखने को मिल सकती है। और वहीं 7 जून को यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। खासतौर पर पाली संभाग के भी अधिकांश क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी और अजमेर संभाग से लेकर टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, गंगापुर सिटी से लेकर खेरतल, तिजारा के ज़्यादातर इलाके हैं, साथ ही दौसा, भरतपुर संभाग के ज़्यादातर इलाके हैं, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ के भी अधिकतर क्षेत्रों पर आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी और 7-8 जून तक बारिश की गतिविधियां लगातार यहाँ पर दर्ज की जाने की संभावना है। जैसा कि मैंने शुरुआत की वीडियो में आपको जानकारी दी कि आगामी 3 से 4 दिनों के दौरान राजस्थान के अधिकतर क्षेत्रों पर मौसम खराब रहेगा। दोपहर की वीडियो में आपको और भी सटीकता के साथ जानकारी दी जाएगी। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।